और अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंक के सफाए के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है। जिस तरीके से गांदरबल में बीते दिनों आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से आपको बता दूं कि लगातार बड़ी संख्या में सेना और सुरक्षा बलों की टीम जो है वो तमाम इलाकों में गश्त करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ प्राथमिकता इस बात पर है कि जल्द से जल्द जो तमाम आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में सेना के काफिले पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार 3 से 4 आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर हमले को अंजाम दिया था। इसमें 2 सैनिक सहित 4 लोगों की मौत हुई थी। और आपको बता दें कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। अजय जांडियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी जम्मू से हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से सेना के काफिले पर हमला हुआ, कैजुअल्टीज उसमें सामने आई, 2 जवान भी शहीद हुए, ऐसे में आतंकियों को एक बार फिर से जिस तरीके से एक्टिव मोड में देखा जा रहा है, लगातार गांदरबल, फिर सेना के काफिले पर हमला, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल जो है वो एक बार फिर से बीते कई सालों बाद मुझे संभवतः याद है जो है किया गया है। तो ऐसे में अब इस वक्त किस तरीके से रणनीति जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से बनाई गई है? देखिए, मैं आपको बताऊं चंदन, जिस तरीके से खासतौर पे अगर आप देखें तो गांदरबल में हमला हुआ, उसके बाद हमने हमला देखा कि गुलबर्ग के जो बोटपथरी इलाका है वहां पर आतंकियों ने हमला किया। ये दरअसल एक सोची समझी चाल के तहत जो है ये किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में जो शांति का सबब बना हुआ था, खासतौर पर चुनावों के कारण जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान थी, उसे कहीं ना कहीं जो है वो निकालने के लिए हमले किए गए। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो हमला लेटेस्ट बोटपथरी में हुआ है, वहां पर जो सेना का काफिला है उस पर पहले रॉकेट लॉन्चर से जो है एक आरपीजी शेल दागा गया और उसके बाद जब वो टारगेट नहीं कर पाए सेना के उस काफिले को, तो उन्होंने अचानक जब गाड़ी पास आई तो आतंकी जो अलग अलग ठिकाने पे छुपे थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद 5 लोगों की इसमें शहादत हुई, जिसमें 2 पोर्टर भी जो है वो शामिल हैं। इसी तरह से जो गांदरबल का इलाका है, तो गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन साइट जाओ जो जम्मू कश्मीर की तस्वीर नहीं बदल रही है, वो बदलती तस्वीर जो है वो दुनिया ना देखे और जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत ना मिले, फायदा ना मिले, कहीं ना कहीं उस चीज को डिसरप्ट करने के लिए पाकिस्तान की एक साजिश तो उस टनल पर काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया और 7 लोगों की हत्या जो है वहां पर आतंकियों ने की। अब सोचिए कि वो इलाका जहां पर जिस टनल के बन जाने से लद्दाख से कश्मीर जो है वो ऑल वेदर टेरेन के साथ जो है वो जुड़ने वाला था, जिस के चलते जो है कश्मीर से सोनमर्ग या आसपास जाने वाले जो सैलानी थे उनको फायदा मिलने वाला था। उन रास्तों को, उन लोगों को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है? वो यही है कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर बदल रही है, खासतौर पे कश्मीर में जो तरक्यात काम हो रही हैं उनको रोका जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के इलाके में जो हालात हैं वो दुनिया ने देखे हुए हैं कि कैसे पाकिस्तान में आज भुखमरी है, किस तरीके से पाकिस्तान के लोग जो हैं आज लाचारी का शिकार हुए हैं और पाकिस्तान सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। और अजय जांडियाल, जिस तरीके से बीते कुछ हफ्तों में ये आतंकी हमले बढ़े हैं, इसमें अब जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकार पर ही उठेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 2019 के बाद से आतंकी हमलों को कम करने में जो उपराज्यपाल हैं वो काफी हद तक कामयाब हुए, सुरक्षा व्यवस्था वैसी चाक चौबंद नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से फिर से हमले बढ़े हैं, ऐसे में सवाल जो है वो मौजूदा सरकार पर इन बढ़ते हमलों को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चंदन, सरकार क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सहयोगी दलों में जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उनकी सरकार है, मगर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सेना है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो है पाले में आती हैं और उनकी जी। जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। मगर एक चीज और इसमें सच है कि दोनों सरकारों को ये जिम्मेदारी इसलिए लेनी होगी कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों के सहयोग के बिना या जो भी नटोरियस लोग हैं उनके सहयोग के बिना आतंकियों का सर्वाइवल मुश्किल है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई कुछ तो ब्लैक शिप्स हैं जो इन आतंकियों को मदद दे रहे हैं, जिसके बाद ये हमले होते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है वो भी
लोगों से इस चीज को लेकर ताउन करें कि आम जहां भी आतंकियों की मौजूदगी की खबर आती है, कोई भी शख्स आतंकियों की मदद करता पाया जाता है, तो उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को जल्द से जल्द दी जा सके ताकि उन पर एक्शन हो सके। देखिए, किसी ने भी मदद की, मारा कोई ना कोई मासूम जाएगा। अब जब गांदरबल में टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला हुआ तो आप देखिए, एक डॉक्टर जो वहां पे काम करते थे, वो जब उनके पास वक्त बचता था तो वो आम लोगों की सेवा में जुट जाते थे, आम लोगों के लिए काम करते थे, उनको इलाज दिया करते थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो साफ बताती है कि गोली कहीं भी चले, किसी पर भी चले, कोई ना कोई मारा जाएगा। और वो मासूम जो है वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर का सदस्य हो सकता है, वो कश्मीर के किसी आपके बेटी का सुहाग हो सकता है, वो वहां काम करने वाले किसी जो बाहरी नागरिक हैं वो हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि गोली जब चलेगी वो किसको निशाना बनाएगी, ये कहीं साफ नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों का फर्ज जो है वो बेहद ज्यादा बन जाता है। और इसके लिए जो लोकल गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर सरकार बनी है, उनको भी सहयोग कहीं ना कहीं करना होगा। सहयोग करना होगा, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आतंकियों के मंसूबे एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अजय जांडियल, ऐसे में अगर हम विशेष तौर पर सर्च ऑपरेशन की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ नजर आ रही है और कितनी मुश्किलें अभी सुरक्षा बलों को जो है वो और सामना करनी पड़ेंगी इन आतंकियों को पकड़ने में, इन आतंकियों को ढूंढने में? देखिए, अगर बात की जाए तो दो बड़े ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। एक गांदरबल के जो इलाके में, गगनगिरी इलाके में, जहां पर आतंकियों ने टनल साइट पर हमला किया था, और दूसरा हमला जो बड़ा हुआ है वो हुआ है गुलमर्ग के उस बोटपत्री इलाके में, जहां पर सेना के जवानों और पोर्टर्स को निशाना जो है आतंकियों ने बनाया है। आपको बता दूं कि इन तक पहुंचने के लिए लगातार कवायद जो है वो तेज की गई है, और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकियों को ट्रेस किया जाए। दरअसल इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, M4 कार्बन राइफल जैसी अमेरिकन मेड वेपन जो है इनके पास है। इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो अल्ट्रा एक कंपनी है चीन की, जो ये बनाती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और सैटेलाइट के जरिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि इनको ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। उस तरह के गैजेट जो है इनको चीन की तरह मदद से मिले हैं, और वो मदद जो और किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों को मुहैया करवाए हैं। इसी तरह से तमाम जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको जो है ये इस्तेमाल करके वहां पर अपने खाने पीने का सामान और बाकी चीजों की मदद जो है वो हासिल करते हैं, जिस कारण ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो यकीनन एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, मगर सुरक्षा बल इस चीज में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। क्योंकि जब तक ये मारे नहीं जाते तो एक खतरा और बना रहता है कि कहीं और किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियल, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।